नाइन्थ क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 का हमारा जो आज का टॉपिक है, बुक का पेज है 32 पेज पर स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक एम हो या ना हो, ये इस वजह से एम है क्योंकि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज के इन दोनों बातों के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होंगी जिनका इन्हिसार स्केलर के या वेक्टर के ऊपर होता है। तो हम देखते हैं कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज कौन कौन सी फिजिकल मिकदारें होती हैं जिनको हम स्केलर कहते हैं, और कौन सी ऐसी फिजिकल मिकदारें होती हैं जिनको हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। तो थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। अब एक पहले थोड़ा सा इसको करके ना एक्सप्लेन करके फिर आप इसकी डेफिनेशन लिख देंगे। Physical quantities can also be categorized on the basis of their directional properties. क्लियर कट लिखा गया है यहाँ पर कि फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी हैं उनको कैटेगराइज किया जाता है उनकी डायरेक्शन के साथ। मतलब बाद ऐसी क्वांटिटीज होंगी जिनकी डायरेक्शन मेंशन होगी कि आप जब सुबह आए थे घर से तो आपके जहन में और आपकी डायरेक्शन क्या थी कि हमने एकेडमी की तरफ जाना है। तो ये डायरेक्शन है ना, एक मेंशन है, चाहे रास्ता टेढ़ा मेढ़ा हो, गलियों से आए हो, रोड से आए हो, जिधर से आए हो, लेकिन डायरेक्शन थी। ठीक है, जब डायरेक्शन मेंशन होती है कि बॉडी किस पॉइंट से किस पॉइंट तक जा रही है तो इसको हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन पता ना हो कि हम कहते हैं कि एक गाड़ी 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जा रही है रोड के ऊपर, ये नहीं पता कि कराची जा रही है, पेशावर जा रही है, लाहौर जा रही है, घर जा रही है, किस पॉइंट पर जा रही है, कहाँ पर उसने पहुंचना है, उसका जो फाइनल यानी कि एक्सट्रीम पोजीशंस है वो कौन सी है। तो जब आपको मेंशन ना हो तो फिर उस वक्त हम उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, वेक्टर में डायरेक्शन होती है, स्केलर में हम उसकी डायरेक्शन नहीं मुतय्यन करते पहले से। इन ऑर्डर टू फ्लाई ए प्लेन, पायलट्स नीड नॉट ओनली टू नो हाउ मच क्रॉस विंड्स इज ब्लोइंग। वो कहता है कि जब एक जहाज उड़ रहा हो ना तो पायलट के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि वो हवा की डायरेक्शन देखे और देखे कि हवा कितनी तेज़ है। ये तो चीज़ लाजमी है ना, अगर एक नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा आंधी में इनमें उड़ाएगा तो फिर ज़ाहिर बात हो सकता है क्रैश भी हो सकता है, उसको नुकसान भी हो सकता है जहाज़ को। तो पायलट के लिए, जहाज़ के पायलट के लिए सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्या देखे, हवा की डायरेक्शन देखे और इन चीज़ों को देखे, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है। नॉट ओनली, आगे लिखा है, बट in what direction in which they intend to fly, किस डायरेक्शन में उसने उड़ना है। अब लाहौर से जहाज उड़े और कराची जाना है, अब आपको पता है लाहौर इस तरफ है, कराची इस तरफ है, तो जहाज ने इस तरफ जाना है ना, वो जो उधर मुंह करके शुरू हो जाए उधर चला जाएगा तो किसी और जगह पर पहुंच जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? तो डायरेक्शन पायलट के लिए सिर्फ हवा की रफ्तार का और मौसम की सूरत हाल का जायजा लेना और उसका इल्म रखना ज़रूरी नहीं होता, वो भी है, बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ उसको ये भी पता होना चाहिए कि कराची जाना है तो किस तरफ जाना है, मैंने उड़ना किस तरफ है। सही है बेटा? ओके, यहाँ पर तो चलो इतना मसला नहीं है ना, यहाँ पर तो आप रोड पे जा रहे हैं ना, रोड के ऊपर लिखा होता है, साइडों के ऊपर देखे कि कहाँ पर वो बने होते हैं, तीर डायरेक्शन बनी होती है। इस तरह बाईपास के ऊपर भी हैं जो NHA ने लगाए हैं, ये इस किस्म की डायरेक्शन लिखी होती है। इधर लिखा होता है लाहौर जाना है तो इस तरफ मुड़ जाएं, पेशावर जाना है तो इस तरफ मुड़ जाएं, और कराची वाले सीधा चले जाएं। इस किस्म के डायरेक्शन होते हैं ना रोड के ऊपर। उधर तो कोई डायरेक्शन नहीं है ऊपर, है ना, क्या कोई बंदा खड़ा होता है उधर भी झंडी लेके, उधर कोई डायरेक्शन नहीं है। उधर जहाज़ के अंदर जो अपना सारा सिस्टम है, उनका कंट्रोल सिस्टम है और उनकी डायरेक्शन सब कुछ वहाँ पर मौजूद होता है। तो पायलट के लिए ये चीज़ें भी जानना ज़रूरी होती हैं। सही है बेटा? चले जी, तो अगली दूसरी मिसाल क्या कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू बिल्ड ए ब्रिज, अगर एक पुल बनाना चाहते हो आप, एक मिस्त्री है, एक इंजीनियर है जो पुल बना रहा है, इंजीनियर नीड नॉट नो व्हाट लोड इस पार्टिकुलर डिजाइन विल सपोर्ट। सिर्फ ये जानना उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कितना लोड ये बर्दाश्त कर सकेगी, मैं इसको किस तरह डिज़ाइन करूं, कौन सा इसका डिज़ाइन होना चाहिए, किस किस्म का कौन सा मटेरियल यूज़ करूं कि ये इतना लोड, वो ये भी ज़रूरी, वो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं कि आप देखो ना, छोटी नहर के ऊपर पुल हो, जिस तरह ये चांदी चौक के ऊपर बनी हुई है पुल, आप देखें, ठीक है ना, ये और तरह की पुल है, मतलब यहाँ पर हैवी ट्रैफिक गुजरती है, लेकिन जो दरिया के ऊपर पुल है वो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। तो इस तरह डिफरेंट इसके लिए
इंजीनियर को ज़रूरत पड़ती है कि हम देखना चाहिए कि कितना ज़्यादा हमने जो है उसके ऊपर से लोड गुजारना है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि सिर्फ ये जानना ज़रूरी नहीं है, उसके लिए कुछ और भी ज़रूरी है। क्या? नीड नॉट व्हाट लोड a particular design will support in such a condition the directional properties of physical quantities become more important। तो डायरेक्शनल क्वांटिटीज भी उनके लिए ज़रूरी है भाई। उसने अगर दरिया खान और बखर और डेरा इसमाइल खान को कनेक्ट करना है तो पुल बखर और डेरे के दरमियान में इस तरह बनाई जाएगी ना कि पुल का मुंह इस तरह होगा। सही है, तो वो डायरेक्शन ज़रूरी है, पुल को भी उस तरह डायरेक्शन देगा इंजीनियर। तो इस वजह से वो कह रहा था कि बहुत सारी फिर ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनके लिए डायरेक्शन का बताना और होना ज़रूरी हो जाता है। तो इसी वजह से इस टॉपिक की ज़रूरत पड़ी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, सिमती उर्दू में कहते हैं, स्केलर और वेक्टर का, वेक्टर को कहते हैं सिमती। सिमती इस तरह लिखा जाता है, सिमत से निकला है डायरेक्शन। सिमत को उर्दू में, डायरेक्शन को उर्दू में सिमत कहते हैं। सिमती और गैर सिमती मिकदारें, जिनकी सिमत नहीं होती। ठीक हो गया? चले जी, पहली है स्केलर, स्केलर्स और स्केलर क्वांटिटीज। इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। स्केलर को, स्केलर्स क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय ओनली इट्स मैग्नीट्यूड। दोज फिजिकल क्वांटिटीज, मैं डायरेक्ट डेफिनेशन लिख रहा हूं। Those physical quantities which are completely specified by their magnitude only। वो फिजिकल मिकदारें, वो टिपी मिकदार हैं जिनको सिर्फ उनके मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब किया जाए, मैग्नीट्यूड से उसको लिबरेट किया जाए, जाहिर किया जाए, उनको कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। गैर सिमती मिकदार है, लेकिन बच्चों को मैग्नीट्यूड का पता नहीं है कि है। किस किस को पता है व्हाट इज मैग्नीट्यूड? पता है? नहीं पता? मैं पहले मैग्नीट्यूड बताऊं पहले आपको। आप बाजार से सौदा लेने गए, फॉर एग्जाम्पल आपने आलू खरीदे, ठीक है, एक रेडी से क्या खरीदा? रेडी से नेक मोहम्मद ने खरीदे आलू, ठीक है। और क्या होगा? रेडी वाले को बताना पड़ेगा कि आलू दे दो, वो कहेगा कितने, ठीक है। आप कहेंगे 2 किलोग्राम या खाली 2 कह दें, आप कहेंगे 2, और वो कहेंगे कितने आलू? 2, वो 2 उठा के दे देगा, ऐसा है ना। आपने 2 कहा ना, जब 2 किलोग्राम कहेंगे फिर वो तराजू से तोल के आपको 2 किलोग्राम पे जितने भी आएंगे वो देगा। तो इसका मतलब है जब आपने 2 कहा तो आपने एक मतलब सिर्फ डिजिट बोला, ठीक है ना, वो मुकम्मल बात आपकी नहीं थी। आप किलो कहेंगे, 2 ना कहे, खाली किलो कह दें, तो फिर कितना देगा? हाँ, हमारे इस यहाँ पर किलो को बस 1 किलो कंसिडर किया जाता है ना, हालांकि ये भी अधूरी बात है, सिर्फ आपने यूनिट कहा। तो जब एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके नंबर और यूनिट दोनों के साथ इकट्ठा बताया जाता है तो इसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। यानी प्रॉपर नंबर, मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन ये है, प्रॉपर नंबर एंड विद प्रॉपर यूनिट। आपको 2 किलोग्राम पूरा कहना होगा, खाली किलोग्राम पूरा अदद नहीं है, खाली 2 भी पूरा नहीं है, अकेला 2 किसी काम का नहीं है और अकेला किलोग्राम भी किसी काम का नहीं है। 2 और किलोग्राम जब दोनों नंबर और यूनिट इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको कहते हैं 2 मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल 15 किलोमीटर, अब 15 अकेला तो किसी काम का नहीं था, इसके साथ km लगाया, किलोमीटर लगाया तो डिस्टेंस का यूनिट बना ना, तो इसलिए से कंप्लीट इसको डिस्कस वो कर सकते हैं। ओके बेटा, तो मैग्नीट्यूड की समझ आ गई कि प्रॉपर नंबर विद प्रॉपर यूनिट। तो वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, और वो हमारे पास क्या था? 2 फिजिकल क्वांटिटीज वो भी मिकदारें हैं जिनको उनके यूनिट के साथ कंप्लीटली स्पेसिफाई किया जाता है। यानी मैग्नीट्यूड मुकम्मल लिखेंगे, मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास पूरी मुकम्मल कहलाएगी, वरना मुकम्मल वैल्यू नहीं कहलाएगी। सही है।